करते हैं CDSL के बारे में। दोस्तों अगर हम CDSL को देखें तो CDSL की एक बोल सकते हैं जॉइंट वेंचर है या फिर एक सब्सिडरी है, जो भी आप बोलो। एग्जैक्ट मुझे पता नहीं ये CDSL वेंचर्स लिमिटेड सब्सिडरी है फिर जॉइंट वेंचर है, बट ठीक है, जो न्यूज़ है उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। टेक डी साइबर सिक्योरिटी लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, वो थोड़ा फोकस में रहती हुई देखने को मिल रही थी क्योंकि 55,37,400 रुपये का CDSL वेंचर्स लिमिटेड की तरफ से उनको ऑर्डर रिसीव हुआ था, जिसके बदले क्या होगा कि वो प्रोवाइड करेगी डाटा लॉस प्रिवेंशन और डाटा सिक्योरिटी पोस्चर मैनेजमेंट लाइसेंस। उसके अलावा ये मैनेज करेगी प्रोफेशनल सर्विसेज फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड टेक्निकल सपोर्ट अगले 12 महीनों के लिए। तो ये न्यूज़ बोल सकते हैं CDSL से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर हम बात करें CDSL से रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में, तो वो हमें कल के दिन देखने को मिलेगा, क्योंकि कल के दिन कंपनी के आने वाले हैं Q2 के अर्निंग्स। अब लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने जो अर्निंग्स रिपोर्ट किया था वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कुछ खास अच्छे थे नहीं, Q1Q बेसिस पे रिकवरी हमें देखने को मिली थी, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दोनों में। प्रॉफिट में तो बहुत बड़ा रिकवरी नहीं था, बट Q1Q बेसिस पे रेवेन्यू में थोड़ी रिकवरी ज़रूर दिखी थी। और दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा है कि हो सकता है कि इस बार भी आपको जो Q2 के नंबर देखने को मिले, इस बार भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कुछ खास ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन मत लगा कर चलना, क्योंकि इस बार डेटा के हिसाब से बहुत ज़्यादा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छे नंबर देखने को उम्मीद है नहीं, ठीक है। बट अगले क्वार्टर से यानी कि Q3 से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ग्रोथ आने की पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि Q3 का जो पहला महीना है अक्टूबर का, वो अगर हम डेटा के हिसाब से देखें तो काफ़ी अच्छा जा रहा है। अगर हम स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर कैपिटल मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जो भी कैपिटल मार्केट कंपनीज़ हैं उनके Q3 के नंबर अच्छे आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो Q2 से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बड़ी हम लगाकर नहीं चल सकते हैं। बट अगर हम बात करें मार्केट की एक्सपेक्टेशन की, तो कल के दिन मार्केट उम्मीद कर रही है इस कंपनी के रेवेन्यू से 300 करोड़, यानी कि Q3 में कंपनी के रेवेन्यू 300 करोड़ हमें देखने को मिल सकते हैं। और वही अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो 130 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी रिपोर्ट कर सकती है, जिसमें Q1Q बेसिस पे तो 30% की ग्रोथ दिख सकती है। 30% से कम होगा बट 30% मान लो। बट ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर हम बात करें तो वो हमें इस बार भी डी ग्रोथ ही रिपोर्ट करता हुआ दिखेगा, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। बाकी आप कंपनी के रिजल्ट से बड़ी एक्सपेक्टेशन लगा कर चल रहे हैं या फिर छोटी, वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको रिजल्ट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, और साथ में दोस्तों ऑल पे ज़रूर क्लिक कर देना ताकि रिजल्ट की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। अब दोस्तों CDSL